हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा डीम यूनिवर्सिटीज़। हम यहाँ पे डीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इसके ऊपर हम लोग ने पहले भी एक सेशन बनाया है डीम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, बट काफ़ी मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स इसके बारे में जानना चाहते हैं कि डीम यूनिवर्सिटी सर कैसा प्लेटफॉर्म रहता है, किस टाइप के कॉलेजेस रहते हैं, अगर हम डीम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें तो क्यों एडमिशन लें, क्या स्पेशल है डीम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, किस तरह से हमारा एडमिशन का प्रोसेस होगा, हम जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें कितने नंबर जो आएंगे तो हम कितने नंबर पे हम डीम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्या हमारी फीसेस लगेंगी। तो इन सब सारी चीज़ों को डिटेल से हम आज के सेशन में कवर करेंगे। और डीम यूनिवर्सिटीज़ में आज के सेशन में ईच एंड एवरी मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं डीम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रेंड्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये डीम यूनिवर्सिटीज़ होती क्या है, इनको ये वर्ड क्यों दिया गया है डीम। ठीक है, ये जो वर्ड अराइव हुआ है डीम्ड, ठीक है, इसको ये वर्ड अराइव हुआ है आपका डीम वर्ड से, DEEM डीम। डीम को हिंदी में इसको बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को अपने एक विशेष तरीके से समझाना, ठीक है, अपने एक स्टाइल में समझाना, अपने एक पैटर्न में समझाना कि आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हो। जैसे कि हमारे एक महान साइंटिस्ट थे अपना आइंस्टीन, उन्होंने भी बोला था कि नहीं, नॉलेज तो सबके पास होती है, बट नॉलेज को जितनी अच्छी तरीके से समझा पाया जाए, ठीक है, जितनी क्रिस्टल वे में समझा जा पाया जाए, वो सबसे बेस्ट आर्ट होती है। तो डीम यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे एक्चुअली यही रोल प्ले करते हैं कि डीम यूनिवर्सिटी में जो आप लोग को मेडिकल की नॉलेज दी जाती है, जो मेडिकल एजुकेशन के लिए आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो इन द वेरियस प्रोग्राम ऑफ मेडिकल साइंस, मेनली इसमें बच्चों की हंट होती है MBBS, बट MBBS के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, ये MBBS है, BDS है, BPTH है, BSLP है, BUMS है, BHMS है, इस तरह से बहुत से कोर्सेज हैं, आयुर्वेदा है। तो डीम यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होते हैं जो इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनकी अपनी खुद की एक यूनिट होती है और उनका जो पढ़ाने का जो पैटर्न होता है, जो वे ऑफ एजुकेशन होता है, दैट इज़ क्वाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दे आर स्पेशलाइज टू गिव द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स दोज हु आर सीकिंग फॉर द मेडिकल एजुकेशन। ये वर्ड होता है डीम का, मतलब कि उनका पढ़ाने का पैटर्न जो है पूरा अलग होता है। डीम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर हम और जानना चाहते हैं तो डीम यूनिवर्सिटीज़ को हम देखते हैं तो इसको सेंट्रल के प्लेटफॉर्म पे आती हैं, ये किसी स्टेट के अंदर नहीं आती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं एक यूनिवर्सिटी का कि हम महाराष्ट्र की एक यूनिवर्सिटी ले लेते हैं कि महाराष्ट्र में एक MGM कॉलेज है या भारतीय विद्यापीठ कॉलेज है या DY पाटिल मेडिकल कॉलेज है, तो वो स्टेट अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है, वो डायरेक्ट सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर आता है। ठीक है, वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है आपका UGC डिपार्टमेंट को, DGSS को, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को वो रिपोर्ट करता है। और इसकी जो काउंसलिंग होती है वो भी स्टेट के अंदर नहीं होती है, ये इसकी जो काउंसलिंग होती है जो आपका जो ऑफिशियल जो सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, डेट इज़ MCC मेडिकल काउंसिल कमेटी, इसके अंदर इसकी काउंसलिंग होती है। जैसे आपका 15% का ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, जिसमें इंडिया का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, वहाँ पर कोई डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे ही डीम यूनिवर्सिटीज़ का भी होता है कि इसमें इंडिया का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कोई भी डोमिसाइल का बेस का रिजर्वेशन नहीं होता है या कोई कास्ट बेस का रिजर्वेशन नहीं होता है कि जनरल, SC, OBC, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप, ये सब चीज़ें इसमें अप्लाई नहीं होती। इसमें सारा का सारा बच्चा जनरल देखा जाता है, एक सिंपल सबको एक ही स्तर पे देखा जाता है। तो ये इस तरह से काउंसलिंग होती है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, सब इसमें एक ओपन कैंडिडेट आते हैं। जितने भी डीम यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, हाँ, वो 15% का अपना NRI कोटा बिल्कुल निकालते हैं। NRI स्टूडेंट्स के लिए वो 15% सीट्स को अलग कर लेते हैं जो कि NRI स्टूडेंट्स को दी जाती है। और इन केस अगर NRI स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है लास्ट में, तो इंडिया के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डीम की जो NRI की फीसेस को पे कर सकते हैं, वो उस तरह से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जैसा कि 2018 तक हुआ था। ठीक है, जो लास्ट राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसको बोलते हैं, या जिसको इंस्टीट्यूट राउंड के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं, जो सारे राउंड होने के बाद होता है। ये राउंड 4th नंबर पे होता है, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 और राउंड नंबर 3 फिनिश होने के बाद जो 4th नंबर का राउंड होता है, उसमें बची हुई NRI सीटों को स्टूडेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एक स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होती हैं, बिकॉज अभी आप लोग जो कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं वो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ठीक है, एक MBBS का प्रोग्राम इज़ MBBS बैचलर डिग्री प्रोग्राम इज़ अ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसको करने के बाद हम एक कंप्लीट डॉक्टर नहीं बनते, हम एक जनरल फिजिशियन बनते हैं। जनरल फिजिशियन के बाद फिर आप इसमें स्पेशलिटी लेते हो, अपना PG करते हो, तो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपने एक स्पेशलिस्ट बन गए, तो जो भी आपको क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल से जो भी कोर्स अपनी ब्रांच देखनी है, रेडियोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, आपका ऑर्थो है, सर्जरी है, मेडिसिन है, देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द PG।
तो वो सब भी ये यूनिवर्सिटीज़ चलाते हैं कि यहाँ पे आप यूजी करने जा रहे हो तो यहाँ पे पीजी की भी सीट्स होती हैं। प्लस काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में ऐसी हैं जो सुपर स्पेशलिटी हैं, जैसे कि सुपर स्पेशलिटी को भी चलाते हैं, जैसे कि मणिपाल हो गया, आपका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हो गया कर्नाटक का, और जेएसएस मैसूर हो गया कर्नाटक का, डीवाई पाटिल हो गया, भारतीय विद्यापीठ हो गया, एमजीएम हो गया, ये सब सुपर स्पेशलिटी कॉलेजेस भी हैं। तो ये काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं फॉर द मेडिकल एजुकेशन। अगर हम यहाँ पे इस चीज़ से हट के देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से हट के देखते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आर द रियल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमको काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम काफ़ी अच्छी मेडिकल की एजुकेशन ले सकते हैं। हॉस्पिटल काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसके पास 1000 बेड की कैपेसिटी है, 1800 बेड की कैपेसिटी है, 2000 बेड की कैपेसिटी है, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर इतने पेशेंट एक बार में यहाँ पे एडमिट किए जा सकते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए जो कि मेडिकल साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो मेडिकल साइंस के अंदर जो भी चीज़ की उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज जब आपके सामने पेशेंट आ रहा है तो उस समय आपको थ्योरी नहीं की ज़रूरत पड़ती है, आपको प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू अदर कॉलेजेस। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये होती है हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन की क्या होता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, कैसे इसकी काउंसलिंग होती है। कि आपकी इसकी काउंसलिंग होगी तो ओपन काउंसलिंग होगी, कोई भी बच्चा लाइक महाराष्ट्र का कॉलेज है तो उसमें उत्तर प्रदेश का बच्चा हो, चाहे पंजाब का बच्चा हो, चाहे हरियाणा का स्टूडेंट हो, चाहे कर्नाटक का स्टूडेंट हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का, चाहे मणिपुर का हो, चाहे असम का हो, एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दैट काउंसलिंग एंड इफ़ यू वांट टू टेक द सीट अंडर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। ये होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी तक इंडिया के अंदर 39 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें 3 स्टेट हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस रखते हैं, जिसमें नंबर 1 पे हम महाराष्ट्र को ले सकते हैं। महाराष्ट्र के बात निकली है तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस के ऊपर देख लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय विद्यापीठ कॉलेज है। भारतीय विद्यापीठ के 2 कैंपस हैं, एक भारतीय विद्यापीठ सांगली है और एक भारतीय विद्यापीठ पूना है। काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी बेस्ट कॉलेज आता है भारतीय विद्यापीठ। इसकी एनुअल ट्यूशन फीस नियर अबाउट 18 लाख रुपीज़ है। बट कभी भी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी की फ़ीस देख रहे हो तो फीस देखने की भी ट्रिक होती है। लाइक आपको देखना चाहिए कि टोटल पैकेज हमारा कितना लगेगा, यानी कि ओवरऑल ये 5.5 साल के अंदर हमारा टोटल एक्सपेंसेस हमारे कोर्स में कितना लगेगा। ट्यूशन फीस के अलावा भी बहुत सी चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। आपको देखना होता है कि एनुअल इंक्रीमेंट तो नहीं है, कि एनुअली फीस तो नहीं बढ़ रही है 10% या 5%, या रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी है, सिक्योरिटी अमाउंट कितना है, एडिशनल वेलफेयर के नाम पे, हॉस्टल के नाम पे, बिल्डिंग वेलफेयर के नाम पे कॉलेज क्या मांग रहा है, तो टोटल पैकेज आपको कितना देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पैकेजेस होते हैं। तो हम महाराष्ट्र की बात करें तो भारतीय विद्यापीठ पूना है, भारतीय विद्यापीठ सांगली है, दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉलेजेस है, वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। डीवाई पाटिल का नाम निकल के आता है, बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में। तो डीवाई पाटिल के 3 कैंपस आते हैं। डीवाई पाटिल पूना जो कि पिंपरी लोकेशन के अंदर आता है आपका, इसकी फ़ीस पहले 26 लाख थी स्टार्टिंग में, लास्ट में 22 लाख रुपए कर दी थी। तो डीवाई पाटिल का आपका पूना का कैंपस आता है। डीवाई पाटिल कोल्हापुर में आता है, उसकी भी फीस 22 लाख रुपए 22 लाख रुपीज़ पर ईयर की है। प्लस डीवाई पाटिल मुंबई आता है जिसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा है 25 लाख रुपीज़ पर ईयर। पूरे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा फीस डीवाई पाटिल की है। तो हमने देखा भारतीय विद्यापीठ के 2 कैंपस है, डीवाई पाटिल के 3 कैंपस है, तो 5 कॉलेज तो यही हो गए डीम्ड के। और एमजीएम के 2 कैंपस हैं, एमजीएम औरंगाबाद और एमजीएम नवी मुंबई जो कि पनवेल के पास पड़ता है। इसकी फ़ीस 20 लाख रुपए है दोनों कैंपस की। ये काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आपका दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज वर्धा में आता है जो कि नागपुर के पास में पड़ता है, काफ़ी अच्छा और पुराना कॉलेज है। ये सब बेस्ट कॉलेजेस में आते हैं। इसकी फ़ीस एनुअल फ़ीस 18 लाख के आसपास है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। कम फीसेस में अगर हम देखते हैं महाराष्ट्र में तो रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी जो कि पूना से थोड़ा सा आगे पड़ता है, इसकी फ़ीस लगभग 12.5 लाख रुपए के आसपास है। तो ये सब कॉलेजेस आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में फॉर द मेडिकल एजुकेशन। कर्नाटक के अगर पॉपुलर कॉलेज देखते हैं तो जैसे कर्नाटक का नाम आता है तो सबसे फेमस कॉलेज निकल के आता है केएमसी के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं इसको। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज का फुल फॉर्म है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के 2 कैंपस हैं, एक आपका कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में और एक मैंगलोर में। जो मणिपाल वाला कैंपस है वो 1953 का कॉलेज है और मैंगलोर वाला कैंपस है 1955 का कॉलेज है। दोनों की फीसेस काफ़ी रिजनेबल फीस है, 11 लाख रुपये के आसपास अभी तक ट्यूशन फीस है। फीसेस ये सब चीज़ें गवर्नमेंट हर साल चेंज करती रहती है, इसलिए हमको लेटेस्ट अपडेशन रखना पड़ता है बिकॉज काउंसलिंग बहुत ही डायनेमिक होती है।
जो 2016 में हुआ था वो 2017 में नहीं हुआ था, जो 2017 में हुआ था वो 2018 में नहीं हुआ था। सो जो 2018 में हुआ है वो 2019 में भी नहीं होगा। चेंजेस आएंगे, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं, फीसेस भी कम ज़्यादा होती रहती हैं, काउंसलिंग के मोड्स भी चेंज होते रहते हैं गवर्नमेंट के, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जाती है काउंसलिंग में। तो आपके पास एक डिटेल एनालिसिस होनी चाहिए कि आपको काउंसलिंग कैसी करनी चाहिए। तो हमें देखा 2 KMC आती है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज आते हैं कर्नाटक के अंदर विद द लो फीस इन मणिपाल एंड मैंगलोर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो श्री देवराज URS मेडिकल कॉलेज कोलार में आता है, जो कि बैंगलोर के पास पड़ता है, सिर्फ 9 लाख रुपए फीस है, काफ़ी अच्छा पॉपुलर कॉलेज है ये। KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज आता है, लगभग 13.25 लाख रुपए फीस है, 12,75,000 रुपये। KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज जो कि मैंगलोर के अंदर पड़ता है, काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है। GSS मैसूर काफ़ी पॉपुलर बड़ा नाम है। एनापोया मेडिकल कॉलेज ये पड़ता है आपका कर्नाटक के अंदर, ये मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, 50% सीट इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी की होती है, 16 लाख रुपए की इसकी फीस है। आपका लाइक सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर, ये काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है आपका सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर, 15.25 लाख रुपये फीस है, ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये सारे बेस्ट कॉलेज है इसका नाम है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो BLD बीजापुर के नाम से कॉलेज है। BLD बीजापुर को काफ़ी लोग BM पाटिल के नाम से भी जानते हैं, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर में पड़ता है, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, 17 लाख रुपये इसकी फीस है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए। और मेरा एक काफ़ी अच्छा पॉपुलर कॉलेज है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही फेमस कॉलेज है, इसको KLE बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, KLE बेलगाम के अंदर लोकेशन है, काफ़ी अच्छा डिसेंट प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का। इसकी लगभग 15.5 लाख रुपये की फीस है। तो ये सब काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं कर्नाटका की। काफ़ी अगर हम उधर पौंडीचेरी में जाते हैं तो पौंडीचेरी में भी कुछ कॉलेजेस हैं, सविता है, बालाजी है, इस टाइप से, और आपका ACS है, चित्रानंद है, ये सब कॉलेज आपके उधर आते हैं। कुछ आपके तमिलनाडु के अंदर आते हैं, SRM काफ़ी बड़ा नाम है उधर का। श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसकी फ़ीस आपकी 20 लाख रुपये है। बालाजी की फ़ीस 18 लाख रुपए है। सविता मेडिकल कॉलेज की फ़ीस आपकी 21 लाख रुपए है। चित्रानंद मेडिकल कॉलेज 21 लाख रुपए फ़ीस है इसकी। तो इस तरह से आपके ये साउथ इंडिया के कुछ कॉलेज हो गए। कुछ जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर एक डीम्ड कॉलेज है, इसका नाम है जामिया हमदर्द मेडिकल कॉलेज, सिर्फ 10 लाख रुपये फ़ीस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है दिल्ली का। उत्तर प्रदेश का एक ही लौता मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है संतोष मेडिकल कॉलेज, जो कि गाज़ियाबाद में लोकेटेड है, दिल्ली के पास में इसकी लोकेशन है, 22 लाख रुपये फ़ीस है। हरियाणा का एक कॉलेज है जिसको MMU मुलाना के नाम से बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है महर्षि मांगडेश्वर मेडिकल कॉलेज अम्बाला। इसका दूसरा कैंपस भी सोलन के अंदर है, जो कि डीम है, हो सकता हो वो भी कॉलेज डीम के अंदर आ जाए इन द ईयर 2019, माइट बी पॉसिबल। तो इसकी आपकी MMU मुलाना की फीस भी लगभग 14 लाख रुपए के आसपास है। बट इसमें एनुअल इंक्रीमेंट आपको देखना है कि आपको टोटल पैकेज कितना पड़ रहा है। उड़ीसा के 2 कॉलेज आते हैं, भुवनेश्वर की लोकेशन के दोनों कॉलेज है। IMS सोम 17 लाख रुपए की फ़ीस है उसकी। कलिंगा मेडिकल कॉलेज 12 लाख रुपए की फ़ीस है इसकी। 2 इधर के आते हैं, एक कोची का कॉलेज आता है, केरला का कोची, उसमें आपका अमृता मेडिकल कॉलेज कोची, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। गुजरात का एक कॉलेज इसके अंदर आता है, सुमंदित मेडिकल कॉलेज इसको बोलते हैं, जो कि आपके वडोदरा के अंदर पड़ता है गुजरात के अंदर। इसकी लगभग 15.5 लाख रुपए फीस है। जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, 50% सीट जैन स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास इंडिया में डिफरेंट लोकेशन पे सीट्स हैं। अब इसमें कट ऑफ कितने आती है, जो कि ज़्यादातर लोग आप जानना चाहोगे। तो कट ऑफ का फ्रेंड देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ लो कि जहाँ पे जितनी कम फीसेस होती हैं वहाँ पे स्कोर जितना ज़्यादा चला जाता है। जैसे अगर आप बात करोगे KMC में कितने में एडमिशन हो जाएगा, 11 लाख रुपए फीस है KMC की। या आपका हमदर्द का आप देख रहे हो तो हमदर्द की फ़ीस 10 लाख रुपए है। या देवराज URS मेडिकल कॉलेज के बारे में आप देख रहे हो तो उसकी फ़ीस सिर्फ 9 लाख रुपए है। तो इन सब कॉलेज में आप टेंटेटिव आप लेके चलो कि लगभग 500 का स्कोर तो होना ही चाहिए हमको इन ऑर्डर टू गेट द सीट। क्यों इतना हाई कट ऑफ जाता है? बिकॉज बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो 550 के ऊपर अपनी गवर्नमेंट की सीटों को ख़त्म कर देते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट अगर देख रहे हैं कि अब मुझे तो 550 के ऊपर नहीं आया, मेरा 520 का स्कोर है या 510 का स्कोर है, तो मुझे एडमिशन तो लेना है, बट ये अच्छे प्लेटफॉर्म और फीस भी यहाँ पे रिजनेबल है। तो ये एक रीज़न है कि अपर स्कोर के बच्चे ही यहाँ पे सीट खत्म कर देते हैं। बिकॉज बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपका स्कोर 450 के आसपास है और आप सोच रहे हो कि मुझे मणिपाल में एडमिशन मिल जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे एक परफेक्ट एनालिसिस, अगर आप एक अच्छी काउंसलिंग करना जानते हैं तो आपको देखना चाहिए कि 450 से लेके 550 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं। उन बच्चों में क्या मेरे चांसेस हैं, तो बहुत लेस चांसेस हो जाती हैं। तो ये सब 500 के आसपास के कॉलेजेस हैं। आपके जो KMC कॉलेज हो गया, आपका लाइक देवराज URS मेडिकल कॉलेज कोलार हो गया, जामिया हमदर्द कॉलेज हो गया, ये सब में लगभग 500 या 490 480 तक भी चला जाता है कट ऑफ सब कंडीशन में। बट 2019 में यहाँ जैसे कि हमको पता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इस बार 15,19,000 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक काफ़ी इनोवेटिव काउंसलिंग होने वाली है। अब जैसे कि कुछ उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है, नेक्स्ट लेयर आ जाती है, जैसे कि आपका परवरा मेडिकल कॉलेज लोनी आ गया, इसकी फ़ीस हो गई आपकी 13.25 लाख रुपए। KS मेडिकल कॉलेज आ गया आपका, KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज, इसकी फ़ीस 12.5 लाख रुपए है।
उधर आपका कलिंगा मेडिकल कॉलेज लगेगा 12 लाख रुपये, ये नेक्स्ट ईयर की फीस होगी। तो इसका भी कट ऑफ आपका 450 प्लस के आसपास जाता है। तो यहाँ पे आप कट ऑफ का मूवमेंट देख रहे हो, फीसेस कम है तो यानी कि कट ऑफ ऊपर जा रहा है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो JSS मैसूर 14 लाख रुपये की फीस है, या फिर 15 लाख वाले कॉलेज जैसे आ जाते हैं, सुमनदीप मेडिकल कॉलेज वडोदरा आ गया आपका, या आपका BM पाटिल नहीं, यहाँ पे सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर आ गया। ये सब इस टाइप के जो कॉलेज रहेंगे जिनकी फीस 15 लाख के आसपास है। तो फिर यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट कर लो कि 400 के आसपास का कट ऑफ है। मेरे पास तो एक अच्छा डिसेंट प्लेटफॉर्म है, या 390 के आसपास भी हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भी इस प्लेटफॉर्म के अंदर आता है। फिर नया एक स्लैब आता है, नई लेयर आती है जहाँ पे फीस होती है आपकी 18 लाख, 17.5 लाख 18 लाख रुपए की फ़ीस। तो इस 17.5-18 लाख की फीसेज में जो स्टार्टिंग की काउंसलिंग होती है वहाँ पे 300 पौने 300 के आसपास भी सीटें मिल जाती हैं एक अच्छी काउंसलिंग करते हैं तो। फिर नेक्स्ट ईयर के कॉलेज जो आ जाते हैं जो 20 लाख रुपए की फ़ीस होती है, 22 लाख की फीसेज होती है, फिर वहाँ के फुटफॉल होता है। इस तरह से ये सब चीज़ों का जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि फीसेस बढ़ती जा रही हैं, कट ऑफ नीचे जा रहा है। अब एक नई चीज़ है जिसमें, और आप समझिए कि जो पॉपुलर स्टेट्स हैं या पॉपुलर लोकेशन जैसे कर्नाटका हो गया या महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे फीस भले ही आपकी 20 लाख रुपए पर ईयर की, बट वो लोकेशन काफ़ी अच्छी है। पूना की लोकेशन है, मुंबई की लोकेशन है, बेंगलोर की लोकेशन है, मैंगलोर की लोकेशन है। तो वहाँ पर स्टूडेंट का फ्लो ज़्यादा होता है, बिकॉज सिर्फ एडमिशन लेने के साथ साथ पेरेंट बहुत से एस्पेक्ट्स देखते हैं कि जहाँ पर मैं अपने वर्ड को भेज रहा हूँ एडमिशन लेने के लिए, जहाँ पर मेरा बेटा या बेटी जा रही है पढ़ने के लिए, वो एरिया भी अच्छा होना चाहिए, सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। तो पूना इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइक लोकेशन ऑफ इंडिया। तो जो DY पाटिल और भारतीय विद्यापीठ पूना है, वो पूना में उनकी फीसेस ज़्यादा है लेकिन स्कोर ऊपर जाता है। ये सब चीज़ें भी काफ़ी इसमें रोल प्ले करती हैं। और जो काउंसलिंग होती है, देखिए जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उस समय सारी सीट्स ओपन रहती हैं। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जा रहे हैं सीटें कम होती जा रही हैं, तो जो अच्छी डील आपको मिल सकती है, जो बेटर कॉलेज आपको मिल सकता है अपने स्कोर के हिसाब से, जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, वो आप स्टार्टिंग राउंड में, पहले राउंड में आप अगर अच्छी काउंसलिंग करके निकल जाते हो तो बढ़िया मिल जाता है। बिकॉज नेक्स्ट राउंड में आप जैसे जैसे जाते रहोगे फीसेस कम होती रहेंगी। ऐसा हमारे साथ भी हुआ, जैसे लास्ट ईयर काफ़ी बच्चों ने हमसे इंटरेक्ट किया, तो काफ़ी लो फीस वाले बच्चे जो हमसे पहले रजिस्टर्ड हुए उनकी हमने काउंसलिंग करी, दे हैव गॉट अ वेरी गुड कॉलेज इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। काफ़ी बच्चे जो खुद से काउंसलिंग कर रहे थे, उनको नहीं पता था, उनसे गलतियाँ हुई, वो लास्ट राउंड में मॉपअप राउंड में आए, उनका स्कोर भी काफ़ी अच्छा था 430-440 के आसपास, बट उस समय वो सब कॉलेज में बचे नहीं थे, तो जिसकी वजह से उनको हाई फीसेस के कॉलेज में एडमिशन भी लेना पड़ा, लाइक 18 लाख रुपये की फीस के कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा इन द मॉपअप राउंड विद द स्कोर ऑफ 430, बिकॉज एट द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग उनके पास प्रॉपर रिसर्च नहीं थी कैसे क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी लोग हम लोग ये सोच के काउंसलिंग करते हैं कि मैं अपने बच्चे को इस कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे का एडमिशन इस पर्टिकुलर कॉलेज में हो जाए, कर्नाटक के इस कॉलेज में हो जाए, या महाराष्ट्र के इस कॉलेज में हो जाए, या तमिलनाडु के इस कॉलेज में हो जाए। तो जो आप चाहते हो उस पर ये काउंसलिंग नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ये तो हमारी एक डिज़ायर है। बट काउंसलिंग का मतलब होता है फिल्टराइजेशन ऑफ स्टूडेंट को फिल्टर करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स। तो आपके स्कोर के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो आपको कॉलेज मिल सकता है वो होती है काउंसलिंग। तो ऐसे काफ़ी लोग ऐसे गलती कर देते हैं कि उनको एक कॉलेज पसंद है, KMC पसंद है, उनका स्कोर 400 का है, वो पहले राउंड में भी KMC डाल रहे हैं, दूसरे राउंड में भी KMC डाल रहे हैं, थर्ड राउंड में भी KMC डाल दिया, काउंसलिंग भी खत्म हुई, उनको कॉलेज नहीं मिला, बिकॉज उसको स्कोर पर उनको कॉलेज वो मिलना ही नहीं था। अगर उस जगह पे वो दूसरा कॉलेज डालते जो वो अफोर्ड कर सकते थे, जो उनको मिल सकता था, तो बिल्कुल वो मिल सकता है। तो यहाँ पे आग बंद करके काउंसलिंग नहीं करना है कि हमको ये कॉलेज चाहिए तो हम ले लेंगे, बिकॉज जैसे पहले होता था, आज से 4-5 साल पहले होता था कि लाइक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत सी जगह पे कैपिटेशन दे के डायरेक्ट पैसा वैसा दे के सीट मिल जाती थी, बट ये सब चीज़ें पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। अब काउंसलिंग इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म टू टेक द इंट्रेंस इन द एनी मेडिकल कॉलेज, चाहे आप MBBS कर रहे हो, चाहे BDS कर रहे हो, या एनी मेडिकल कोर्सेज में आप जा रहे हो, तो काउंसलिंग ही एक तरीका है जिसके थ्रू आप मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे काउंसलिंग भी आप एक तरह का एग्जाम है। ऐसे तो हम सुनते हैं काफ़ी लाइटली ले लेते हैं, बट जैसे आप फिजिक्स को सुनते हो लाइटली ले लेते हो, केमिस्ट्री को सुनते हो लाइटली ले लेते हो, बायोलॉजी को सुनते हो लाइटली ले लेते हो, बट जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर कितनी डेप्थ है। ऐसे काउंसलिंग के अंदर भी बहुत डेप्थ है, ठीक है। तो इस तरह के चीज़ों पर आपको देखते हुए काउंसलिंग करनी है, और फिर आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो और एक अच्छा मेडिकल स्टूडेंट बन के निकल सकते हो, एक अच्छे डॉक्टर बन के निकल सकते हो। इस तरह से आपकी काउंसलिंग होगी फॉर द ईयर 2019। और इसके लाइक नोटिफिकेशन आपके जून में आ जाते हैं। 5 जून को आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जून के सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन आ जाएंगे MCG की साइट के ऊपर कि कितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी किसकी फीसेस हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से का नाम निकला है तो हम ये भी बताते हैं कि लाइक लास्ट ईयर 5,000 रुपये फीस थी इसके एप्लीकेशन
प्लेटफॉर्म की। लेकिन साथ में आप लोग जब भी काउंसलिंग करते हो तो गवर्नमेंट आपसे सिक्योरिटी अमाउंट भी ले लेती है, और 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट लगता है। क्यों लेती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी अमाउंट? बिकॉज लास्ट जो ईयर्स थे 2017, 2016, 2015 में, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते थे कि एक जगह पे एडमिशन ले लिया, बट उसके बाद उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, तो वो सीट को ब्लॉकिंग करते थे। तो सीट ब्लॉकिंग ना हो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी अमाउंट्स रखे हैं। अब यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट पहले ही देना पड़ता है, और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस रहते हैं कि अगर आपने सीट लेके सीट को वेस्ट कर दिया है या किसी तरह की गलती कर दी, आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो वो 2 लाख रुपए का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो टर्न आउट हो जाता है आपकी पेनल्टी में। तो 2 लाख रुपए काफ़ी बड़ा अमाउंट लग जाता है पेनल्टी का। स्टूडेंट को, काफ़ी स्टूडेंट को लगी है 2018 में, 1, 2, 5, 10 स्टूडेंट को नहीं, हज़ारों बच्चों को पेनल्टी लगी है। तो इन सब चीज़ों से बचना रहता है। एक तरह का ये सांप सीढ़ी का खेल है, कहीं पर कोई गलती हुई तो सीट भी गई, हमारा पैसा भी गया, चांस भी गई। तो इन सब चीज़ों को देखना है कि पेनल्टी से कैसे बच जाए। तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, सिक्योरिटी अमाउंट पे करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर चॉइस फिलिंग आएगी, उसमें आपको अपने चॉइस को फिल करना है। फिर उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट आती है, फिर आपका रिजल्ट आ जाता है और अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके फिर आप कॉलेज के अंदर डिपोट करते हो। और जब कॉलेज के अंदर डिपोट करते हो, वो भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में जहाँ पे मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ, इसके नॉर्म्स क्या हैं। इसने कोई कहा कि बैंक गारंटी तो नहीं मांगी, बिकॉज बैंक गारंटी एक ऐसा टूल होता है जिससे काफ़ी बच्चों की सीट छूट जाती है। कॉलेज बैंक गारंटी मांगते हैं काफ़ी कॉलेज, जिसमें बैंक गारंटी के बारे में अगर आप नहीं समझते हो तो मैं आपको समझाता हूँ। बैंक गारंटी का मतलब क्या होता है कि 4.5 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है, तो आपको 4.5 साल की फीस देनी है। पहले साल की तो आपने फीस जमा कर दी, फॉर एग्जांपल फीस आपकी थी 20 लाख रुपए, हॉस्टल लगा के आपका पूरा पैकेज पड़ रहा है 23 लाख रुपए, आपने 23 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में सबमिट कर दिए। बट रिमेनिंग ईयर्स के, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड 4.5 ईयर के, आपसे कॉलेज बोलता है कि अपने बैंक मैनेजर से साइन करा के दिए कि आपका बैंक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है कि इन केस अगर आप यहाँ पे एडमिशन छोड़ते हो या आप नहीं पे कर पाते हो तो आपका बैंक मैनेजर पे करेगा ये फीस, आपका बैंक पे करेगा। और बैंक ये बोलता है कि अगर आपके पास इतने फंड्स हमारे बैंक में रखे हैं तभी हम आपके लिए करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसको बच्चों को नहीं पता होता, और ये सब उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों से हुआ था, तो उनसे क्या हुआ कि उनकी सीट भी गई, 2 लाख रुपए का पेनल्टी भी लग गया। चीज़ें आपके सामने रहती हैं, कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर, गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर चीज़ें रहती हैं, बट हम लोग सही से इसको देखते नहीं हैं, हाफ इंफॉर्मेशन लेते हैं। काफ़ी पेरेंट्स लोग, स्टूडेंट्स लोग ऐसी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेते हैं जो लास्ट, जहाँ पे डाटा 2 साल पुराना पड़ा है, 3 साल पुराना डाटा पड़ा है, वो वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, उस पर कुछ फीस पड़ी है और आप जब एडमिशन लेने गए तो कुछ और फीस हो गई। तो ये सब बहुत माइन्यूट सी गलतियाँ हैं जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कर देते हैं। इन सब गलतियों से बचना है और एक सही तरीके से लेने जाना है। इसलिए जैसे हमने बताया कि आपके पास काफ़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, 2019 की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उस तरीके कंडीशन में आप यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में सीट ले सकते हो, और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है डीम्ड यूनिवर्सिटी टू टेक द एडमिशन इन ओवर देयर। तो इस तरह से आपकी काउंसलिंग होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वी आर द काउंसलिंग मेंटर्स। हमने लास्ट ईयर भी अपनी नीट यूजी की पूरी काउंसलिंग को मेंटर किया था, सारे स्टेट की काउंसलिंग कराई थी अपने इस चैनल के ऊपर, लास्ट तक कराया था, सारे कोर्सेज के बारे में किया था। इस बार भी नीट यूजी की सारे कोर्सेज की काउंसलिंग आपके इस चैनल के ऊपर कराई जाएगी। हमारे वीडियो से, हमारे सेशन से आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो आप हमारे वीडियोज़ देख के भी हम अच्छी तरह से काउंसलिंग कर सकते हो और डेफिनेटली एक अच्छी सीट ले सकते हो। और उसके बाद भी आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो और आपको पता है, लग रहा है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ पहली बार हो रही है, मैं इसमें कोई रिस्क लेना चाहता हूँ, मुझे सीट तो एनी हाउ चाहिए, कोई गलती ना हो, तो उस कंडीशन में एसीएस कुछ बच्चों की पेड काउंसलिंग करता है, कुछ बच्चों, लिमिटेड बच्चों को हम अपने साथ रजिस्टर्ड करके उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हमारे ओपन है, आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके हमसे रजिस्टर्ड हो सकते हो फॉर द सर्विसेज ऑफ द नीट काउंसलिंग फॉर द ईयर 2019। उस कंडीशन में एसीएस आपसे की काउंसलिंग करेगा और 100% यू विल बी गेटिंग अ सीट, बिकॉज एसीएस का अभी तक रिकॉर्ड है कि 100% हमारा रिजल्ट है, जितने भी बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव गॉट द सीट। बिकॉज हम बहुत ही, जो भी स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करते हैं उससे पहले उसको फिल्टर कर लेते हैं कि अगर सारी टर्म्स एंड कंडीशन सही है तभी हम उनको रजिस्टर्ड करते हैं, और बहुत ही लिमिटेड बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो काफ़ी पैरामीटर्स हमारे कैलकुलेटेड है, जिसकी वजह से अभी तक सभी बच्चों को सीट मिल जाती है, बिकॉज कोई ओवर कमिटमेंट नहीं है। जैसे हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो आपको मिल सकता है, काउंसलिंग का मतलब है वही चीज़ मिलेगा, कोई जादू नहीं होगा यहाँ पे, कुछ मिरेकल नहीं होगा कि आपका स्कोर 300 है तो आपको केएमसी में एडमिशन हो जाए, ठीक है, आपका स्कोर 150 है तो आपको डीवाई पाटिल में एडमिशन हो जाए, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस तरह से काउंसलिंग होगी। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी बच्चे जिनका स्कोर कम आता है, स्कोर इनका 200 से नीचे आ गया, 180 आ गया, 190 आ गया, 150 आ गया, 140 आ गया, 130 आ गया, 120 आ गया, आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका 100 का स्कोर आ गया, आप नीट में क्वालिफाइड हो,
ठीक है। उसके बाद भी अगर आप एलिजिबल टू पे द फीसेस ऑफ दिस कॉलेज, तो आप NRI कोटा की जो फीसेस खाली सीट्स खाली रहती है उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो और आप अपना MBBS डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। NRI की फीसेस पे आप लोग को एडमिशन मिल जाता है। पैकेज थोड़ा ज़्यादा जाता है, उसमें 95 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख तक पैकेज जाता है। बट आपका MBBS का प्रोग्राम NRI के थ्रू भी हो जाता है, वो भी एक कॉलेज के थ्रू, एक रूटीन प्रोसेस है, ऑथेंटिक वे से होता है और उसका एक राउंड होता है, उसमें आपको ये सीट मिलेंगी। तो इस तरह से आप लोग फीस पे भी ले सकते हो, ठीक है। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जितने भी इंडिया के अंदर हैं बेसिकली MBBS के साथ साथ वो सारे यूनिवर्सिटीज़ आपका BDS का भी प्रोग्राम करा रहे हैं। तो MBBS के साथ साथ आपकी इसमें डेंटल की भी काउंसलिंग होगी। तो अगर आप ड्यू टू सम रीज़न आप MBBS नहीं अफोर्ड कर सकते हो और आप डेंटल करना चाहते हो तो डेंटल की भी काउंसलिंग सेम पैटर्न से होगी जिस पैटर्न से आपकी MBBS की काउंसलिंग हो रही है। और इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी ऐसे कॉलेज हैं जिसके अंदर BSLP के कोर्सेज भी हैं, या आपके BUMS भी हैं, BHMS भी हैं, बट उसका एप्लीकेशन जो है वो अलग से पड़ता है, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है। बट MBBS और काउंसलिंग की और BDS की जो काउंसलिंग होगी, MBBS एंड BDS की काउंसलिंग होगी आपकी MCC के पोर्टल के ऊपर, मेडिकल काउंसिल कमेटी के पोर्टल के ऊपर, जिसकी वेबसाइट है आपकी mcc.nic.in, और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा जून के 2nd वीक में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर पहली बार अगर आप चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग वैल्यू टाइम। कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।